जयपुर में कांग्रेस की विधायक दल की बैठक को लेकर भी जो स्थितियां थी, सुबह 10:30 बजे होनी थी, फिर 12 बजे हुई, फिर आगे और बढ़ी और उसके बाद में मीडिया को अंदर बुलाया गया सीएमआर में और फिर उनके सामने तमाम विधायकों ने विक्ट्री का निशान वहां पर दिखाया और हाथ उठाकर अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस सरकार के प्रति वहां पर दिखाया। इसमें एक और बात जो आज महत्वपूर्ण रही वो ये रही कि यहाँ पर जो सचिन पायलट के समर्थक नजर आ रहे थे, यानी कि वो विधायक जो सचिन पायलट के खेमे में माने जाते थे, वो उनमें से भी कई विधायक आज इस बैठक में शामिल हुए, सीएमआर में मौजूद रहे, जिन्हें अभी बाड़ाबंदी में भी साथ लेकर गए हैं। वहीं निर्दलीय विधायक भी वहां पर पहुंचे और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। गिरिराज जी, फिलहाल जो स्थितियां बनी हैं राजस्थान में, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार फिलहाल अब सुरक्षित मान रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से नंबर गेम जो है वो सरकार के पक्ष में है जी, और सरकार को कोई खतरा नहीं है। और जो जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सपने सजा लिए थे कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी विधायकों को खरीद के और सरकार यहाँ हम बना लेंगे, वो सपने इनके साकार नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान का एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ स्वाभिमान की धरती है। कांग्रेस के सब विधायक जो जीत के आए हैं, मध्य प्रदेश की तरह उनका जमीर अलाउ नहीं करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों जीते। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, भाजपा पर आरोप तो लग रहे थे और उसको लेकर लगातार शिकायतें भी की गई। यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि सरकार को गिराने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई। लेकिन इन सब के बीच में जो पार्टी का अंदरूनी जो मामला है, जो दो गुटों की बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब बड़ी पार्टी होती है, परिवार में जब 5 सदस्य होते हैं तो छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन वो पार्टी मंच से सुलझा लिए जाते हैं। लेकिन गिरिराज जी, क्या इसे आप छोटा इसे क्या आप छोटा विवाद कहेंगे? आप मेरी बात पूरी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, एसओजी ने जो कार्रवाई की, 2 लोगों को जिनको पकड़ा, दोनों के कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये साफ साबित हो गया। उनका वीडियो भी आ गया, सारा सब कुछ हो गया। आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ईडी ने जो छापे मारे हैं राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, ये क्या इंगित करते हैं, क्या साबित करते हैं? क्या डराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को? अरे, इनकम टैक्स के ईडी के छापे डाल के आप क्या और फिर कहते हो कि हमारा कोई इसमें संबंध नहीं है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, तो आप क्यों फिर ये कार्रवाई कर रहे हैं? आप किसको डराना चाहते हैं? ये तो आपका क्या मानना है कि क्या जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल निश्चित 100% साबित हो गया ना। ये तो आज ही जांच एजेंसियां जो और कांग्रेस के पर्टिकुलर कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ व्यापारी उनके ऊपर ठिकानों पे छापे मार रही है, इसका सीधा सा इंडिकेशन है। सीधा सा मतलब क्या है? आज तक जो किया इन्होंने, ईडी का, सीबीआई का और इसका दुरुपयोग इनकम टैक्स का किया है, ये तीनों एजेंसियां इन्होंने जेब में रखा की है। तो भाजपा का ये आरोप है कि आप एसओजी के साथ फिर क्या कर रहे हैं? वो एसओजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके जरिए क्या कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर उनके भी आरोप है। नहीं, एसओजी ने जो कार्रवाई की वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वो तो सारा सब कुछ जो है ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, टेलीफोन उनके जो सर्विस लॉन्च पे लिए गए थे वो सारा रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर कहाँ कांग्रेस कहाँ शामिल है? कांग्रेस ने तो इन एडवांस जो है, इनका जो प्लान था राज्यसभा चुनाव के पहले, जो मालूम पड़ गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके ऊपर जो कार्रवाई की, उसी का तो परिणाम था कि हम इनसे मात नहीं खा पाए। जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात में इन्होंने विधायकों को खरीदा, जिस तरह से इन्होंने पैसे का खेल किया, वो राजस्थान में नहीं चल पाया राज्यसभा चुनाव में। आप देखिए, जब नंबर गेम नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा का बनाने का, उम्मीदवार उतारने का मैदान में औचित्य क्या था? चलिए ठीक है, मेरे सवाल पर मैं एक बार फिर उस सवाल को भी दोहराना चाहूंगा जो उस समय मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो स्थितियां वर्तमान में बनी, आपने कहा कि चलिए ठीक है, पार्टी के अंदर का मामला है और कभी भी बहसबाजी आपस में हो सकती है और उसे भी बैठ के सॉल्व कर भी लिया जाता है, लेकिन क्या किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े घटनाक्रम के बाद में भी चुप्पी साध लें, कुछ भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया ना आए, फिर क्या सवाल उठने लाजमी नहीं है? बिल्कुल सवाल उठने लाजमी है। उसके लिए जो है हाईकमान जो है अपने जो प्रतिनिधियों को राजस्थान में भेजा है, उन्होंने बताया है कि लगातार सचिन पायलट से जो है
कांग्रेस के नेताओं के संपर्क है, उन्होंने बातचीत की है और उनको ना लगातार ना उनकी ना जो भी कोई बात है उसको सुनने का प्रयास किया जा रहा है। सुरजेवाला जी ने भी आज जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस ना बातचीत करने के लिए तैयार है, हाईकमान तो आपको तैयार नहीं है। लगता कि ये जो दरवाजे खोले गए हैं, ये जो बातचीत हो रही है, इसमें काफी देरी हो गई? नहीं, कोई देरी नहीं हुई, देरी कोई नहीं हुई है। एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार परिवार के अंदर क्या होता है कि ना ये आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि मुझे सब कुछ मिले, लेकिन वो संभव नहीं होता है। इसलिए क्या है कि मन में जो आदमी की होती है, कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठा के ही चलना पड़ता है। और तो आप ये मानेंगे कि महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है, जब भी तो ये ना सारी स्थितियां पैदा हुई है, वरना तो पैदा होने का काम ही नहीं। आज आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जनता ने कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिया, सरकार 1.5 साल से बढ़िया काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान सरकार के कार्यों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है, अपने प्रदेशों के दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को नसीहत की है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत काम कर रहे हैं उस तरह तो का गिरिराज जी, मैनेजमेंट यहाँ करना आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ का काम रास क्यों नहीं आ रहा फिर आपकी सरकार का? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना आपस में वैचारिक जो मतभेद हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है। छोटी मोटी बातें हैं, मतभेद जो है वो दूर ना कर दिए जाएंगे और आपस में बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अगर मतभेद घर के थे तो बाहर क्यों आए? देखिए, निश्चित रूप से मतभेद जो है वो आज उन्होंने राष्ट्रीय नेता जो आए हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि निश्चित रूप से अगर कोई मतभेद है तो घर की 4 दीवारी के अंदर होनी चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहनी चाहिए। विधायक हो, उप मुख्यमंत्री हो या जो भी कोई मंत्री हो, जो भी विधायक हो, उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही अपनी बात कहनी चाहिए। रात 2:30 बजे एक और सवाल इसमें जोड़ देता हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बात है। रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी अगर बैठक में शामिल नहीं हुए, जो कि विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई होती भी नजर नहीं आ रही और वो सकती भी नजर नहीं आ रही। इतनी जल्दी बदलाव क्यों? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो राजस्थान के प्रभारी है माननीय अविनाश पांडे जी, उनके द्वारा ये बात कही गई थी। पार्टी व्हिप जारी हुआ था, उन्होंने कहा था पार्टी व्हिप हर एक विधानसभा में जो सदस्य है कांग्रेस के विधायक दल का उसके ऊपर लागू होती है और निश्चित रूप से जो बैठक में नहीं आएगा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पत्रिका टीवी से आप जुड़े और तमाम जो स्थितियां हैं उनको लेकर आपने अपनी यहाँ पर बात रखी।